अब देखो अविकारी पद। कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। हिंदी अनिवार्य में पद परिचय का टॉपिक 2 अंक का आता है। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो विकारी पद है इनका पद परिचय तो कर लिया। अब हम शुरुआत करते हैं अविकारी पदों का परिचय। अविकारी पद भी 4 होते हैं। अविकारी पद, अविकारी पद, अविकारी पद को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी पद का परिचय देने के लिए हमें सबसे पहले अविकारी पद का ज्ञान होना चाहिए कि अविकारी पद कौन से होते हैं। देखो, अविकारी पद या शब्द। विकारी पद हमने पढ़े कि जिसमें विकार परिवर्तन होता रहता है, वे शब्द जिनके स्वरूप में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के प्रभाव से परिवर्तन होता रहता है, वो तो क्या है, विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न होता रहता है। और ये अविकारी, ए का मतलब नहीं, अभाव, जिसमें परिवर्तन का अभाव है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में, देखो, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। विकार भी लिख सकते हैं हम, या ये भी लिख सकते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी पद कहलाते हैं। अविकारी पद किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन या कोई विकार नहीं होता, उसे अविकारी पद कहते हैं। अविकारी पद जिसमें कोई विकार, कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, अविकारी पद जैसे बन गए वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे अविकारी पद, इसे अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। अविकारी पद का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। जैसे हम देखते हैं ना, ए प्लस वे, अव्यय 2 शब्दों से मिलकर बन गया, ए प्लस वे। ए का मतलब क्या हो गया? अभाव। ए का मतलब अभाव या नहीं। ए का मतलब क्या हो गया? अभाव या नहीं। वे का मतलब खर्च, या ले सकते हैं परिवर्तन। क्या हो गया इसका अर्थ? कि ऐसे शब्द जिनमें खर्च का अभाव है, अर्थात परिवर्तन नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो बन गए वैसे के वैसे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? अविकारी पद। अविकारी पद के भेद
देखो, अविकारी पद या अव्यय पद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अविकारी पद के 4 प्रकार कौन कौन से? देखो, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 4 प्रकार के है अव्यय। विकारी पद, इस प्रकार हमने विकारी पद पढ़े। विकारी पद भी 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी प्रकार अविकारी पद भी 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। कई विद्वान इसमें निपात उसको भी शामिल करते हैं, लेकिन ये मुख्य है, इसके भेद कितने? 4 ही है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे? अविकारी पदों का परिचय। अविकारी पदों का परिचय को देते समय सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए अविकारी पद का, कि क्रिया विशेषण में कौन से शब्द आएंगे, समुच्चय बोधक क्या है, कौन से शब्द, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, फिर इसकी विशेषता। अविकारी पदों का परिचय देते समय हमें 2 ही बात याद रखनी। एक तो अविकारी पद है, उसका भेद कि कौन सा ये क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक, और दूसरा उसके विशेषता, संबंध के ये किसके बारे में बोध कराता है, काल के बारे में बोध कराता है, 2 वाक्यों को जोड़ने का, या हर्ष, खुशी, या किसी का संबंध। तो ये चारों हैं, इनका हमें सबसे पहले विस्तारित रूप से अध्ययन करना है। तो देखो, सबसे पहले देखो, पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विकारी पदों का परिचय पढ़ा, तब हमने विशेषण पढ़ लिया। विकारी पदों का परिचय पढ़ते समय हमने क्या पढ़ा था? विशेषण। विशेषण यानी जो विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। ये भी क्या है? विशेषण। इससे आगे क्या है? विशेषण, यानी विशेषता बतलाता है वो, ये विशेषण है। ये तो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। यहां पर नाम क्या है? क्रिया विशेषण। नाम से पता चल रहा है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे
ये कह दिया वह तेज दौड़ता है। तो यहां दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द तेज, वह तेज दौड़ता है। तो ये तेज शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाला अव्यय शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। जिस प्रकार हमने विशेषण पढ़े, विशेषण में एक नाम और पढ़ा पर विशेषण। पर विशेषण, पर विशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बतलाने वाला, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? पर विशेषण। इसी प्रकार इसमें भी एक नाम है पर क्रिया विशेषण। पर क्रिया विशेषण, पर क्रिया विशेषण। जिस प्रकार पर विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की विशेषता। इसी प्रकार पर क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया विशेषण की विशेषता। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया विशेषण की विशेषता, क्रिया विशेषण की विशेषता क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द पर क्रिया विशेषण कहलाता है। पर क्रिया विशेषण कहलाता है। ये हो गया पर क्रिया विशेषण। ये तो है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले अव्यय शब्द पर क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसी वाक्य को हम ले कि वह तेज दौड़ता है। अगर इस वाक्य में हमने ये लगा दिया वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब ये तेज दौड़ता है, ये तो दौड़ता है, इसकी विशेषता बता रहा है, ये तो है क्रिया विशेषण। और बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत, ये शब्द क्या हो गया? पर क्रिया विशेषण। यानी तेज जो क्रिया विशेषण है, तेज क्या है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण की ये शब्द क्या बता रहा है? विशेषता। तो ये क्या हो गया? पर क्रिया विशेषण। पर क्रिया विशेषण। तो पर क्रिया विशेषण है, किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द पर क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्रिया विशेषण, मुख्य रूप से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद है, 4 भेद है। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद है? 4 भेद। वो 4 भेद हमने पहले पढ़े, वो है अविकारी पदों के 4 भेद। और अविकारी पदों का पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद है। देखो, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के भी 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब इनका विस्तारित रूप से देखो कि कालवाचक कौन से होते हैं, स्थानवाचक कौन से होते हैं, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो देखो कालवाचक क्रिया विशेषण,
काल वाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब समय, यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने का काल व्यक्त करते हैं। काल का मतलब समय। देखो, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का काल, या काल का मतलब औसत में लिख सकते हैं समय। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का काल व्यक्त करते हैं, अर्थात है क्रिया के काल, क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं, बताते हैं से काल वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह तो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का काल या समय का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का काल या समय व्यक्त करते हैं, अर्थात क्रिया के काल संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से बता दें, कालवाचक, काल का मतलब समय, जो क्रिया के होने का काल व्यक्त करते हैं। क्रिया है वो उसका काल, जैसे देखो काल में ऐसे शब्द आएंगे, आज, इससे हमें किसका बोध हो रहा है, समय का। आज, कल, परसों, हमेशा, सदैव, रात भर, दिन भर, रोज या रोजाना, प्रतिदिन या वर्ष भर, सप्ताह भर। तो ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कालवाचक क्रिया विशेषण में कहते हैं कि ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के काल का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, परसों, हमेशा, सदैव, रात भर, दिन भर, प्रतिदिन, वर्ष भर। तो ये भी जैसे क्रिया कब है, ये भी क्या है, काल। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने का काल का बोध कराते हैं वो। अगर ये शब्द आ गए ना, सुबह, शाम, सुबह, शाम, तो ये भी क्या है, काल का बोध कराते हैं। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहले, बाद में, ये भी कालवाचक है। पहले या अभी, सदा, ये आदि शब्द है वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं, काल समय का। जैसे ये कह दिया ना, जैसे ये कह दिया उदाहरण कि वह हमेशा व्यायाम करता है, या वह सुबह व्यायाम करता है। तो ये शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, काल
क्रिया के होने का काल, जैसे कह दिया वह आज आएगा, वह आज आएगा, ये आज, वह कल जाएगा, वह रात भर जागता रहा, वह दिन भर भूखा रहा। तो ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण या वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का काल व्यक्त करते हैं, काल संबंधी विशेषता बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आज, कल, परसों, रोजाना, प्रतिदिन, रोज, सुबह, शाम, तो ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यही परिभाषा है। सिर्फ नाम चयन करना है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का, बस काल की जगह क्या नाम करते हैं? स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का, देखो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम जैसे ये नाम लेंगे ना कि वह जयपुर गया, अब किसी ने सोच लिया जयपुर स्थान हो गया, ये तो एक स्थान का नाम है, और किसी का नाम तो हमने पीछे पढ़ा है, क्या कहलाता है? संज्ञा। जयपुर है, दिल्ली है, आगरा, ये तो क्या है? संज्ञा है। ये स्थानों के क्या है? नाम। यानी ये शब्द आएंगे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे यहां, वहां, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, अंदर, सामने, निकट, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द या वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बताया ना कि जयपुर, दिल्ली, आगरा, ये तो ये स्थानों के नाम, और नाम है वो क्या होगा? संज्ञा। तो ऐसे शब्द आएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, यहां, वहां, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, अंदर, तो ये क्या है? पास में, निकट, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, ये आदि शब्द है, ये क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। अगर इस वाक्य को और आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे ये कह दिया, उदाहरण लिख दिया, जैसे वह आज आएगा और यहां रहेगा, तो ये तो हो गया समय का बोध कराने वाला कालवाचक क्रिया विशेषण। यहां ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये कालवाचक क्रिया विशेषण जो काल समय का बोध कराता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो स्थान का बोध कराता है, क्रिया के होने का
स्थान संबंधी विशेषता बताता है, स्थान का बोध कराता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब देखो तीसरा भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हमने परिमाणवाचक विशेषण भी पढ़ा। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, नाप, तोल। तो संज्ञा व सर्वनाम की या किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा, तोल, किसी संज्ञा की तो वो विशेषण है। और क्रिया की मात्रा, तोल बताता है तो वो क्रिया विशेषण है। तो देखो, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा, तोल, नाप संबंधी विशेषता बताते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा, तोल, नाप या परिमाण का बोध कराते, या सीधा ही लिख सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा, तोल, नाप या परिमाण का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा, तोल, नाप या परिमाण का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे ये कह दिया ना कि 10 लीटर दूध, अब ये दूध तो संज्ञा है, संज्ञा की मात्रा बता रहा है, ये तो विशेषण है। जैसे ये शब्द देखो कि कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, न्यून, अल्प, अत्यंत या अति या अत्यधिक, पर्याप्त, बस, केवल, खूब। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया की क्या बता रही है? मात्रा। क्रिया की है वो मात्रा बता रहे हैं, तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अतिशय, काफी, केवल, किंचित, खूब आदि ये शब्द है, ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया, जैसे एक दिया वह कम बोलता है, अब बोलने की क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। या वह ज्यादा बोलता है, अधिक बोलता है, तो यानी जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे बोलना है, दौड़ना है, नाचना है, उछलना है, कूदना है, इसकी मात्रा बताए तो वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में है वो क्रिया की मात्रा का बोध कराए तो वो क्रिया विशेषण। जैसे कह दिया ना, वह कम बोलता है, तो यहां बोलने की क्या होगी? मात्रा, कितना बोलता है। इसी प्रकार देखो, अब लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब तरीका, ढंग। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं। रीति का मतलब बताए ना कि क्रिया का जो ढंग है, क्रिया का जो तरीका है। तो देखो, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति
या ढंग का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी परिभाषा शब्द की बराबरी नाम चेंज करना है। जैसे कहते हैं ना, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं या काल का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा, तोल या परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के रीति या ढंग का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया के होने का जो तरीका है वो किस प्रकार का है, तो इसमें ऐसे शब्द आएंगे। देखो, जैसे यह गया धीरे धीरे, तो ये क्रिया के होने का क्या हो गया? एक तरीका हो गया। ये क्रिया किस प्रकार हो रही है? जैसे कह दिया गाय धीरे धीरे चलती है, चलने का तरीका हो गया कैसे? धीरे धीरे। जैसे कह दिया तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। जैसे कह दिया तुरंत, अचानक, कह दिया फटाफट, या कह दिया झटपट। तो ये क्या है? क्रिया के होने का तरीका है। जैसे कह दिया चुपके चुपके, कह दिया होले। तो ये क्रिया के होने का क्या है? तरीका बता रहे। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का क्या बता रहे हैं? तरीका। जैसे कह दिया अकस्मात, या कह दिया शीघ्र। तो ये शब्द है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के होने की क्या बता रहे? रीति। तो वो सब क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये सब है सहसा आदि क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमने ये कह दिया ना, उदाहरण लिख दिया कि घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहां पर यह तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। या ये कह दिया गाय धीरे धीरे चलती है, वह चुपके से या चुपके चुपके या होले से निकल गया, वह अचानक रोने लगा। तो यहां पर क्रिया के होने का क्या है? तरीका। तो ये क्रिया विशेषण। अविकारी पद पढ़ रहे हैं हम। अविकारी पदों में हमने पहला भेद पढ़ लिया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल।